हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। स्पिरिट की बहुत बड़ी अपडेट आई है इसकी कास्ट से रिलेटेड। कास्ट पे मैं फौरन जाता हूं, लेकिन एक बात जो मुझे भूल ना जाए मैं आपको स्टार्ट में ही बताना चाहता हूं। अभी देखो, मल्टीपल अपकमिंग बड़ी मूवीज आने वाली हैं अगले 2 से 3 सालों में, जो मैं आपको गिनवाता हूं। रामायणा है पार्ट 1 पार्ट 2, टॉक्सिक है मेरा भाई। उसके बाद अगर आपको मैं शाहरुख खान की किंग का बोलूं तो गलत नहीं होगा, सलमान खान की गलवान वेली भी है। उसके बाद SSMB 29, एटली 6 वगैरह, प्रभास की दी राजा साहब, फौजी दोनों एंड स्पिरिट। अब मैंने आपको मल्टीपल मूवीज गिनवाई, और भी बड़ी बड़ी मूवीज आनी है। अब मैंने सिर्फ 2 ऐसी मूवीज हैं जिनका अनबिलीवेबल क्रेज देखा है। अनबिलीवेबल, ऐसा क्रेज जो मैंने और किसी मूवी का नहीं देखा। एक है रामायणा, रामायणा का क्रेज अनबिलीवेबल है मेरा भाई। दूसरी है स्पिरिट, अभी तक कुछ भी नहीं आया, कोई पोस्टर, कोई फर्स्ट लुक, कोई अनाउंसमेंट, शूटिंग तक स्टार्ट, कुछ भी नहीं आया। क्रेज इसका ऐसा है कि अगर ये मूवी लेवल की बन गई, जिसे लेवल आप कहते हो, ये फर्स्ट पार्ट 1 होगा जो कि तबाही फेर के रख देगा। देखो, रामायणा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना बनता है, क्यों? वो एक रिलीजन टाइप फिल्म है। अब मैं आपको गारंटेड बोलता हूं कि वो ऐसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठोकेगी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने नहीं की होगी। क्यों? बनता है मेरा भाई, रिलीजन है। यहां पे नथिंग, ड्रामा ऐसी मूवी होगी इस जॉनर में। ये मूवी ऐसी कलेक्शन ठोकने का पोटेंशियल रखती है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, उसकी रीजन पे आते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो। 1000 लाइक छोटी सी चीज, एंड चैनल को भी मस्ट 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 सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से देखने को मिले। अब सुबह से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई साहब मैंने फोन किधर रख दिया, मैं उस पर आपको अपडेट बताता हूं। सुबह से मैसेज पे मैसेज कि यार ये स्पिरिट की कास्ट अनाउंस, ये भाई साहब अपडेट आप बता नहीं रहे हो। भाई मैं नहीं बताऊंगा तो आपको और कौन बताएगा। सबसे पहले अपडेट पे चलते हैं कि ऐसा क्या हुआ। तो गाइस, यहां पर 2 तेलुगु स्टार हैं, जिसमें एक है तरुण और दूसरे हैं श्रीकांत। ये जो श्रीकांत होने वाले हैं ना, ये हमें कहीं ना कहीं स्पिरिट में देखने को मिलेंगे। यस। अब तरुण एंड श्रीकांत, इन दोनों की डॉन ली के साथ पिक्चर रिवील हुई है, जो कि अभी रिसेंट टाइम की है। तरुण एंड श्रीकांत, अब ये दोनों तेलुगु एक्टर हैं और ये भाई साहब हैं डॉन ली के साथ। अब यहां से ये आइडिया लगाया जा रहा है कि जो भी डिस्कशन हो रही है या जो सब कुछ हो रहा है वो स्पिरिट से रिलेटेड हो रहा है। नहीं तो भाई साहब तरुण एंड श्रीकांत का क्या लेना देना डॉन ली से, क्या मुलाकात, क्या कोई फर्क, बोलो कुछ समझ ही नहीं आता। तो देखा जाए तो मैं भी इस चीज को कहीं ना कहीं अगर सोचूं तो समझ में आता है कि हाँ भाई, अगर बात हुई होगी तो स्पिरिट से रिलेटेड हुई होगी। उसके अलावा तो कोई ऐसी न्यूज अभी तक हमारे पास नहीं है कि तरुण एंड श्रीकांत भाई साहब दोनों अलग अलग मिले हैं, वो डॉन से मिले हैं। तो कुछ तो गाइस चल रहा है। तो यहां पर गाइस मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और थोड़ी सी निकाली कास्ट कि भाई साहब जो स्पिरिट की कास्ट हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है। तो मुझे गाइस जो रिपोर्ट मिली है वो देखो, प्रभास, उसके बाद तृप्ति डिमरी, दोनों डन है। अब जो र्यूमर्स हैं उस पे आते हैं। संजय दत्त, उसके बाद भाई साहब उपिंद्रा, जो अपने उन्हीं मुकंदन है भाई साहब, अपना वो कौन सी मूवी थी यार, मुझे नाम भूल गया भाई उस मूवी का, आप सबको पता है कि वो स्टार हैं। उसके बाद भाई साहब तरुण श्रीकांत, ये दोनों भी, और करीना कपूर, ये सारे भाई साहब इस मूवी में एक्सपेक्टेड हैं। अब ये इसकी कास्ट जो है बहुत जल्द रिवील होने जा रही है। बहुत से भाइयों को ये मानना था कि ये जो पिक्चर रिवील हुई है डॉन ली के साथ, जरूर अपकमिंग जो शूटिंग होने वाली है उस शूटिंग में कोई ऐसे सिनेरियोस जरूर हैं जो कि जल्दी भाई साहब शूट किए जाएंगे। तो दैट्स वाई इन लोगों ने ये डाली। अब गाइज इससे रिलेटेड मैं ज्यादा बात नहीं बोलूंगा, क्योंकि गाइज देखो, नॉट कंफर्म कि ये अब डॉन ली से ही पिक्चर मतलब स्पिरिट से ही रिलेटेड थी या नहीं, कोई और हो सकता है। लेकिन फिर वही बात कि हम जितना मर्जी सोच रहे हैं, हमें कोई अपडेट ऐसी नहीं मिलती जो ये बताती हो कि ये डॉन ली
तरुण एंड श्रीकांत के साथ जो मिले हैं ये स्पिरिट से रिलेटेड नहीं है, किसी और से रिलेटेड कोई न्यूज़ ऐसी मिलती नहीं है। तो मतलब यहाँ से आइडिया ज़रूर मिलता है कि भले ही सामने ना सही लेकिन बैकग्राउंड में भाई स्पिरिट का काम जोरों शोर के साथ चल रहा है। और वैसे भी आप देखो तो भाई जो एनिमल मूवी थी, एनिमल मूवी आई थी दिसंबर में, वो भी कब 2023, मतलब कि 2024 पूरा गुजर गया, अभी 25 का हाफ गुजर गया, 1.5 साल तो गुजर गया। और ऐसा भी नहीं है कि भाई साहब जब एनिमल आ गई, एनिमल के आने के बाद संदीप रेड्डी वांगा ने प्रभास को अप्रोच किया, नो 2021 से ये सारा सीन चला आ रहा है। मतलब कि इन 1.5 साल में संदीप रेड्डी वांगा का काम क्या था, उन्होंने कास्टिंग को लॉक करना था और स्क्रिप्ट को इंप्रूव करना था। तो 1.5 साल में तो भाई साहब डायरेक्टर से क्या कर जाते हैं। और 1.5 साल भी अभी शूटिंग स्टार्ट होनी है सितंबर में, तो मोटा मोटा 2 साल मान सकते हो। तो सोचो कि ये क्या कमाल होने वाला है। मैं सितंबर से बात याद आ गई, जो तेलुगु के बहुत बड़े सोर्स है, जैसे हिंदी में हमें तारन दारश हिमेश राहुल राउत मिल रखे हैं, उसी तरह भाई साहब जो साउथ की भी एक बहुत बड़े मतलब कि क्रिटिक मैं उनको बोलूंगा, वो अपडेट्स देते हैं और वो तभी अपडेट देते हैं जब ऑफिशियल हो। तो उनके अकॉर्डिंग भी भाई इसी साल सितंबर मंथ में शूटिंग स्टार्ट होने जा रही है। अब मैं फिर बोलूंगा सितंबर में शूटिंग का बोला गया है, लेकिन हमने मान के चलना है अक्टूबर या नवंबर। यार अगर इस साल के आखिर में शूटिंग स्टार्ट भी हो जाती है, इससे बड़ी बात मैं कहता हूं हम फैंस के लिए कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि भाई साहब अगर इस साल के आखिर में शूटिंग स्टार्ट होती है, 2027 इज द रिलीज डेट। और मैंने आई थिंक लास्ट किसी वीडियो में बोला था कि भले ही आपको लग रहा हो कि मूवीज का जो बड़ा साल है वो अगला साल 2026 है, नो डाउट है, लेकिन जो उससे अगला साल होगा 2027, उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। रीजन 2027 में सारे लेजेंड्स आ रहे हैं, जैसे रामायणा का पार्ट 2 यानी कि यश और रणबीर कपूर, जैसे SSMB 29 SS राजामौली और साथ भाई साहब सुपरस्टार महेश बाबू, जैसे भाई साहब एटली 6 एटली एक्स अल्लू अर्जुन, जैसे स्पिरिट संदीप रेड्डी वांगा एक्स प्रभास। भाई ये साउथ एक बॉलीवुड की मूवी है और बाकी तीनों साउथ की है, क्या टक्कर होगी भाई, क्या ही टक्कर। वो बात अलग है क्लैश नहीं है, लेकिन इतनी मूवीज अगर एक साल में आ रही है तो क्लैश ही बनता है मेरा भाई। सारी बड़ी मूवीज एक साल में, तो एक अलग लेवल का खेल होगा। అడగమని చెప్పారు ప్రభాస్ గారి స్పిరిట్ సినిమా అప్డేట్ ఉంటుంది Very soon we are going to start the shoot, maybe in a couple of months. So September start పెడదాం అనుకుంటున్నాం. Hopefully we'll start in September. థ్యాంక్ యూ అండి. మీరు చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు, కొంచెం అవుతారు. స్పిరిట్ త్వరలో స్టార్ట్ చెప్తా డీటెయిల్స్ ఇస్తాం ఎలాగ ఇస్తాం అన్ని రివ్యూ వస్తుంది అన్ని ఇస్తాం జల్దీ ఇస్తాం. వర్మ గారు సినిమా అనౌన్స్ చేశారు, ప్రభాస్ గారిని ఆ పోలీస్ గెటప్ బయటకి చేస్తున్నారు కదా, అంటే ఆ విధంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? అంతకంటే చూడండి వస్తుంది.